आप हज़रात मुसलसल तकरीर सुनते हैं लेकिन दिल नहीं उकताता, तबीयत नहीं भरती। क्यों? इसलिए कि ग़िज़ा से तबीयत नहीं उकताती है। ग़िज़ा से उकताती है भाई? नहीं उकताती है। जैसे आप खा रहे हैं, तकरीबन 70 साल से रोटी खा रहे हैं, कभी आपने कहा हटाओ रोटी नहीं खाऊंगा रोटी? आप खा रहे हैं तकरीबन 60 साल से चावल, कभी आपने कहा हटाओ चावल नहीं खाऊंगा चावल? नहीं। क्यों? ये ग़िज़ा है और ग़िज़ा से तबीयत नहीं भरती। हाँ, कभी कभी ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, जब बुखार हो तो, बुखार हो, फीवर हो तो ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। यूं ही हर रोज तकरीर सुनते हैं, तबीयत नहीं भरती, इसलिए कि ग़िज़ा से तबीयत नहीं उकताती है और ये रूह की ग़िज़ा। हाँ, कभी कभी तबीयत जिक्र से उकता जाएगी जब दिल बीमार हो जाएगा, जब रूह बीमार हो जाएगी। मुझे कहने दीजिए, अगर आपको बुखार है और जिस्म बीमार है तो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेनी होगी, और रूह बीमार है तो महफिल मुस्तफा में आकर हदीस मुस्तफा सुननी होगी, कुरान की तिलावत सुननी होगी, कलमे का विर्द करना होगा। उधर डॉक्टर के जरिए शिफा मिलेगी, इधर जिक्रुल्लाह के जरिए शिफा मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलिम नौजवान हजरत मौलाना मिराजुद्दीन को मौला सलामत और सारे उलमा को मौला सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो रूह की ग़िज़ा बात चल रही थी कि 3 वो काम जिन कामों के लिए हमने कोशिश की और सबसे पहले वो चीजें बदल गई। अब हदीस शरीफ जो पढ़ी मैंने, तर्जमा सुनिए और सारे लोग इस तर्जमे को तख्ते दिल पे लिख कर ले जाइए। फरमाते मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर के जब आदमी मर जाता तो कब्र में नमाज नहीं पढ़ेगा, कब्र में रहकर रोजे नहीं रख सकता, कब्र में रहकर मालों की ज़कात नहीं दे सकता, कब्र में रहकर हज नहीं कर सकते आप। हाँ, आप गैर मुकल्लफ है, बजाते खुद फी नफ्सी ही कोई नेकी नहीं कर सकते, चंद अशखास मुस्तस्ना है, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन आका फरमाते 3 वो काम हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। अब आप कहेंगे ओ जिक्रुल्लाह कादरी वो काम कौन से हैं कि जिनकी वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा? तो पहला काम सदक़े जारिया। जैसे मस्जिद की तामीर हो रही थी, आपने चंदा दिया, आपकी रकम, चंदे की रकम तामीर मस्जिद में लग गई, अजान होने लगी, नमाज होने लगी। आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया। मोहल्ले में आपने गरीबों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, अगर दुश्वारी थी तो जब तक वो गुरबा अहले मोहल्ला पानी पीते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। पहली चीज सदक़े जारिया। दूसरी चीज इल्मे नाफे। इल्मे नाफे वो इल्म जिससे लोगों को फायदा हुआ। जैसे शायर इस्लाम कारी साबिर रज़ा तहसीनी, इनके बहुत से शागिर्द हैं, मौलाना मोहम्मद आजम साहब इनके भी शागिर्द हैं, मेरे छोटे भाई अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी उनके भी बहुत सारे शागिर्द हैं, इस तरह बहुत से असातिज़ा हैं जिनके बहुत से शागिर्द हैं। मुझे कहना यह है कि इल्मे नाफे की वजह से सवाब यूं मिलेगा कि उस्ताद ने शागिर्दों को तैयार किया, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, यानी शागिर्दी का सिलसिला भी जारी रहेगा और सवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इल्मे नाफे। और तीसरी चीज सुन लीजिए,
नेक औलाद, नेक औलाद। नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। नेक, मुत्तकी, परहेजगार, पाबंदे शरीयत, नेक औलाद। अच्छा, नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं। जी। नेक होने के लिए कारी साहब होना, हाफिज जी होना जरूरी नहीं। नेक होने के लिए मुफ्ती साहब होना जरूरी नहीं। अगर मुफ्ती हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं तो सुभान अल्लाह। इसादत बजोरे बाजो नेस्तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ़इन्नल माला युफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालु। तो यकीनन जो उलमा हैं वो काबिले एहतराम है, काबिले मोहब्बत है, काबिले ताज़ीम है। लेकिन अगर आप आलिम नहीं हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, पाबंदे शौम सलात हैं और वालिदैन के लिए कुरान खानी कर रहे हैं, दुरूद खानी कर रहे हैं, मिलाद खानी कर रहे हैं, कलमा खानी कर रहे हैं, तो आप ही नेक हैं और आपकी वजह से माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहुमा मगफूरा की किस्मत है, उनके एक फर्जंद हजरत हाफिज कारी फजाउद्दीन साहब और एक फर्जंद हजरत हाफिज कयामुद्दीन साहब, इधर हमारे अलीमुद्दीन साहब। जितने बिरादरान हैं सब नेक हैं, तो वालिदा को भी और वालिद को भी सवाब आज भी मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। समझे आप? तो ये वो सादत है कि जो बेमिसाल सादत है। अल्लाह ताला हम सबको मजीद नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नेक औलाद कैसी होती है? अगर आप इजाजत दे तो बता दूं। इजाजत है? नेक औलाद होती कैसी है? हजरत मालिक इब्ने दीनार एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा हाथ में मिट्टी का डेला लेकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता, कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को सलाम करूं, फिर सोचा कि बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। आगे निकले तो फिर याद आया कि बच्चों को सलाम करना भी सुन्नत है। पलट कर आ गए, सलाम क्या? अस्सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़ल। तो बच्चे ने कहा वालेकुस सलाम या मालिक इब्ने दीनार। मालिक इब्ने दीनार को हैरत हुई, मेरी इससे पहली मुलाकात है, ये मेरा नाम भी जानता। अरे तू मेरा नाम कैसे जानता है, कब से जानता है? बच्चे ने कहा आलमे अरवाह में, आलमे अजसाम से पहले आलमे अरवाह में अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा किया था, अपनी रबूबियत का वादा लिया था। वहां आप मेरे बगल में खड़े थे, मैं वहां आपको जानता था, दुनिया में कैसे भूल सकता हूं? सुभान अल्लाह। हैरत हुई हजरत मालिक इब्ने दीनार को। फरमाया तू बड़ी माकूल बातें करता, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो पूछा कि ये बताओ कि नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो और मुतहय्यर हुए, बोले बड़ी माकूल बातें करता, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाया तेरे हाथ में मिट्टी का डेला है, तू इसे देखकर रोता भी है, मुस्कुराता भी है, मामला क्या? ये रोना मुस्कुराना ये मुअम्मा क्या है? ये दो कैफियत क्यों? तो बच्चे ने कहा कि जब इस मिट्टी को मैं देखता हूं और सोचता हूं कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं और मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाऊंगा,
अच्छे काम करूंगा, बेहतर अमल होगा तो जन्नत मिलेगी। तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूं और सोचता हूं बुरे आमाल के लिए जहन्नम है जहन्नम, बुरे आमाल की सजा में जहन्नम है जहन्नम। तो जहन्नम का तस्वुर करके रोने लगता हूं। वाह वाह हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया तू तो छोटा है, आखिरत की जन्नत की इतनी फिक्र क्यों करता है? तो बच्चे ने कहा मैं छोटा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियाँ लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियाँ काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं क़यामत के दिन बड़े बड़े मुजरिम को, बड़े बड़े पापी को, बड़े बड़े ग़ाती को, बड़े बड़े ज़ानी को, बड़े बड़े बदकार को अगर जहन्नम की आग न जला सके तो कहीं उनको सुलगाने के लिए हम जैसे छोटे बच्चों को न डाल दिया जाए, छोटे बच्चों को न डाल दिया जाए। ये वो बच्चा है जो आज के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, अवाम को, खवास को, मुरीद को, पीर को, आलिम को, कारी को, हाफिज को, सबको ये पैगाम दे रहा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।